guys, this is धनंजय here and I am back on the channel। बहुत 4-5 दिन हो गए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स का रश था और मेरे को पर्सनल अटेंड करना पड़ा था। अभी 7:30 बजे हैं रात के एंड आई एम बैक विथ यू गाइस। एक बहुत ही सिंपल चीज मुझे आपको लोगों को समझानी है, इन दोनों के बीच में फर्क क्या है। क्या आपको आज की तारीख में सिर्फ एडमिशन चाहिए या आपको पूरी करियर चाहिए? आप बोलोगे सर नीट दिया, एडमिशन लिया, डॉक्टर बन गया, करियर बन गई। ऐसा नहीं होने वाला गाइस। आपको नीट दिया, एडमिशन मिला, चाहे इंडिया में मिला, अब्रॉड में मिला, कॉम्बो मेडिकल में गए, कहां पे भी गए, आप कैसे भी करके डॉक्टर बने। आपको फाइनली यहां तक पहुंचने के लिए एक बीच में एक वापस एक स्टेप आता है और वो है लाइसेंस एग्जाम। अगर ये इंडिया में देते हो तो नेशनल एग्जिट टेस्ट देनी है, अगर यूएस के लिए जाना है तो यूएसएमएल देते होते हैं। तो इसमें स्टेप 1 और 2C के ऐसे 2 स्टेप्स होते हैं और वो आपको एमबीबीएस की जर्नी के अंदर ही क्लियर करने होते हैं। तब जाके एमबीबीएस यहाँ पे किया और पीजी यहाँ पे किया। आप अपनी करियर को एमबीबीएस तक रोकना चाहते हो या आप रेसिडेंसी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन तक खींचना चाहते हो? आप अपने आप को स्पेशलाइजेशन तक लेके जाना चाहते हो या सिर्फ एक फैमिली फिजिशियन बन के पूरी जिंदगी निकालना चाहते हो? गाइस, these are the questions that you will start talking about, thinking about। एडमिशन सिर्फ एमबीबीएस में होता है, करियर आपकी पीजी तक की होती है, उसमें एमबीबीएस भी इंक्लूडेड है। बहुत फर्क है अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए, क्योंकि एक बार बस जो निकल चुकी वो फिर यहाँ पे ही अटकने वाली है। या तो फिर आपने अपने आप को पीजी तक अगर करियर को माना है तो आप इधर ही वो प्रिपरेशन करोगे जो यहाँ से आपको यहाँ तक लेके जा सकती है। अलग अलग रास्ते हैं अलग अलग कंट्री के लिए। आज की तारीख में जो यूथ है इंडिया का वो यही सोचता है अगर मेरे पास पैसे हो तो मैं मेरा पीजी यूएस में करके शांति से अपनी जिंदगी निकाल लूं। इसके 2 कारण हैं। एक कारण ये है कि पीजी करते समय यूएस में यू गेट अ स्टाइपेंड व्हिच इज 45 lakhs पर ईयर। गूगल कर लो एवरेज स्टाइपेंड फॉर द रेजिडेंट डॉक्टर्स इन यूएसए, आपको पता चल जाएगा। दूसरा कारण है अल्ट्रा हाई क्वालिटी ऑफ कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर, रूल्स रेगुलेशन, सब कुछ सेट होता है। इंडिया में थोड़ा गड़बड़ी होता है। तीसरा कारण है कि एवरी सेकेंड डॉक्टर हु अपीयर्स फॉर स्टेप 1 बिकम्स अ पीजी। इसका कारण एक ही है कि यूएस के अंदर लोकल लाइसेंसिंग सिस्टम है, वो यहीं पे होती है। इंडिया में लोकल लाइसेंस यहाँ पे होता है। करेक्ट है? आप एमबीबीएस के बाद में अपना क्लिनिक खोल सकते हो, हॉस्पिटल में काम कर सकते हो, कंसल्टिंग कर सकते हो। आप यू आर फ्री टू डू आफ्टर क्लियरिंग योर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। वंस यू आर ग्रेजुएट यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट योर प्रैक्टिस इफ यू हैव गॉट द लाइसेंस। सो गाइस, मोक्ष का अलग अलग 3 बैच रहते हैं, ठीक है? अगर हमारे वेबिनार पे जो हर रोज 6 से 7 के बीच में मैं रहता हूं हर स्टूडेंट के साथ में, अगर उस वेबिनार के ऊपर आप आ जाओगे तो मैं आपको बताता यही हूँ। 3 बैच अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स इंडिया में हमारे पास आते हैं। करीब 70,000 स्टूडेंट्स आज तक हम लोगों ने ऑनलाइन पे इन लोगों को काउंसलिंग किया है। सबको समझाते हैं करियर का सोचो, सिर्फ एडमिशन का मत सोचो। इंडिया के अंदर आज की तारीख में 52,000 डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनके पास एमबीबीएस की डिग्री है बट लाइसेंस नहीं है, वो घर पे बैठे हैं। In fact, the number of students who have got the license is far lesser than the number of students who are MBBS but they have not got the license। ये सिचुएशन है और ये एग्जाम अभी इंडिया में पढ़ोगे तो भी आएगी, चाहे आप 75 लाख में सीट खरीद लो, एग्जाम तो आपको देनी ही देनी है। सो इस सिचुएशन के अंदर मोक्ष के अंदर 3 टाइप के बैचेस बनते हैं, ठीक है? एक होता है जो सिर्फ एडमिशन मांगता है, उसको हमारी भाषा समझ में आती नहीं है, उसको आगे के थ्रेड पॉइंट समझ में नहीं आते, उसको कुछ रिसर्च नहीं करना। सर आप बोलो मैं एडमिशन लेता हूं, मैं अपने आप बाकी का पूरा देख लूंगा। वो बहुत सुपर स्मार्ट होते हैं। दूसरे होते हैं एडमिशन प्लस नेक्स्ट।
कि कोचिंग साथ में लेके जाते हैं ताकि जब बाहर आए, एंड दिस नेक्स्ट कोचिंग ऑफ मोक्ष कम्स विद द गारंटी ऑफ लाइसेंस। सो आपको अगर आज देखोगे कि 100 डॉक्टर्स अगर अब्रॉड से आए हैं, उसमें से 14 डॉक्टर पास होते हैं एफएमजी में, ठीक है, 86 डॉक्टर्स फेल होते हैं, इसीलिए ये 52,000 जमा हो गए इंडिया में। क्या आपको इस 14 में बैठना है या इस 86 में बैठना है, दैट्स योर डिसीजन। सो नहीं बैठना, फेल होंगे, वादा नहीं है, एडमिशन ले लो। एक बटन दबाओगे, मोक्ष करियर प्लानर के ऐप में 150 यूनिवर्सिटी में एडमिशन, आपके लेटर आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाता है। इसकी कोई वैल्यू नहीं है गाइस। हम भी सोचते थे 9 साल पहले जब चालू किया, एडमिशन दिया, बच्चा पहुंच गया, बहुत अच्छा हुआ, अभी उसकी करियर बनेगी, हम भी खुश होंगे, डॉक्टर बन के आएगा, ही विल थैंक अस। 2017 से मोक्ष ने डिसाइड किया, लॉन्च किया, और आज 4 साल में 2500 स्टूडेंट्स आर लर्निंग ऑन मोक्ष लर्निंग मैनेजमेंट सॉल्यूशन टू ईदर प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट, या तीसरा जो बैच है, तो ये बैच को हम नाम देते हैं प्रायोरिटी। ये सुपर स्मार्ट होते हैं जो सब अपनी करियर खुद ही बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एडमिशन खुद, उसको सिर्फ एडमिशन की पड़ी है। तीसरा जो बैच है वो एडमिशन प्लस यूएसएमएल का बैच होता है, ये प्रिविलेज बैच है। कई लोग हमारे पास आते हैं, सर आपका पैकेज क्या, आप चार्ज क्या करोगे? हम उनको ये 3 बैच बनाते हैं, उनको बोलते हैं अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो और आप पीजी इन यूएसए करना चाहते हो, आप अपनी पूरी करियर बनाने के लिए स्टूडियस स्टूडेंट हो, सीरियस हो, और अपने आप को कंप्लीटली नेक्स्ट 9 से 10 साल तक पीजी तक का रोड मैप समझ के आगे बढ़ना चाहते हो, मोक्ष विल नॉट चार्ज अ सिंगल पैसा फॉर योर कंसल्टेंसी। पर आप ये बोल रहे हो नहीं सर प्रिविलेज नहीं बनना है, मेरे को प्रायोरिटी में डालो, एटलीस्ट इंडिया में बैठ जाऊंगा, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, यूएसएमएल थोड़ा महंगा है, यूएस आना जाना, वहां पे क्लर्कशिप करना, स्टेप 1 स्टेप 2 सीखना, नो प्रॉब्लम, यू आर अ प्रायोरिटी बैच। बट आप बोलते हो सर बाकी सब छोड़ दो, एडमिशन दे दो, निकल जाऊंगा, पहुंचा दो, बस बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो, आप सुपर स्मार्ट बच्चे हो। आई होप यू अंडरस्टूड। इसमें मैं 1 भी रुपया नहीं लेता हूं, इसमें मैं बहुत ही आधा प्राइस कम कर देता हूं, और इसमें सिर्फ कंसल्टेंसी चार्जेस लेता हूं। एक बंदा ऐसा सुपर स्मार्ट है जो मोक्ष को कंसल्टेंसी का पैसा देता है, बट नेक्स्ट का पैसा नहीं देता, बोलता नहीं जरूरत है, सिर्फ पहुंचाने का पैसा, एडमिशन का पैसा। अरे कोई वैल्यू नहीं, एक बटन दे देता है एडमिशन, आपको करियर नहीं बना सकता वो, ठीक है। अगर आप मुझे इंडिया का पूछोगे तो ये मिड लेवल है, आप बहुत सारी स्कॉलरशिप लो, आप नेक्स्ट के बच्चे हो, आप प्रायोरिटी बैच में हो, कंसल्टेंसी चार्जेस कम करके मिनिमम प्राइस पे होता है। और अगर आप प्रिविलेज हो, बॉस, you are on the right path, you have understood, you have researched, you have dreamed, we are going to support it by not charging you a single rupee if you are a USML student. Okay? Thank you guys. Bye-bye.